आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश और इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी शब्दों या हिंदी नामों की इंग्लिश में स्पेलिंग लिखना और पढ़ना। जी हाँ, इस वीडियो कोर्स के और भी वीडियो हैं जिसे आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे और ऐसे ही वीडियो देखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो किसी भी नाम या शब्द की स्पेलिंग लिखने के लिए आपको हिंदी अक्षर के लिए इंग्लिश का कौन सा अक्षर लिखा जाता है यह मालूम होना चाहिए। तो यदि आपको इंग्लिश के अक्षर भी नहीं पता है तो आप पहले इंग्लिश के अक्षर सीख लीजिए और फिर इसे देखिए। यहाँ पर जैसे ई के लिए आई लिखा जाता है और ई की मात्रा के लिए भी आई ही लिखा जाता है। तो उसी प्रकार अन्य अक्षर के लिए इंग्लिश का वही अक्षर आता है जो कि मात्रा के लिए आता है। मतलब मात्रा और अक्षर दोनों के लिए एक ही अक्षर आएगा। इसे देखिए, वीडियो रोककर देखिए, पढ़िए, याद कीजिए। यहाँ पर इन हिंदी अक्षर और इन हिंदी अक्षर दोनों के लिए इंग्लिश के समान अक्षर आते हैं। देखिए, वीडियो रोककर देखिए, पढ़िए, याद कीजिए, क्योंकि याद होंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। तो यह थे हिंदी के अक्षरों के लिए इंग्लिश के अक्षर। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे नामों की इंग्लिश में स्पेलिंग लिखना। पहला नाम अनुश्री, पहला अक्षर अ। तो अ के लिए इंग्लिश का अक्षर लिखते हैं हम ए। अ के लिए इंग्लिश का अक्षर ए। फिर है नू, न में छोटा ओ की मात्रा, तो पहले न के लिए लिखेंगे एन, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू। तो पहले अक्षर के लिए फिर मात्रा के लिए, तो अक्षर के लिए एन लिखा, मात्रा के लिए यू। तो इंग्लिश में अक्षर और मात्रा दोनों के लिए इंग्लिश के अक्षर ही लिखते हैं। फिर है श्री, तो श्री में है स्र, स्र के लिए लिखते हैं एस एच आर। यहाँ पे स्र में लगे बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा के लिए लिखते हैं इंग्लिश में हम डबल ई, दो बार ई लिखते हैं बड़ी ई की मात्रा के लिए। इस प्रकार हिंदी शब्दों में जो मात्रा होती है उसके लिए या तो एक अक्षर आता है या फिर दो अक्षर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हिंदी अक्षरों के लिए भी कहीं पर एक अक्षर लिखते हैं और कहीं पर दो या फिर तीन अक्षर भी लिखते हैं। अगला नाम नटवरलाल, पहला अक्षर है न, तो न के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं एन। नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, मतलब बड़ा अक्षर लिखते हैं। फिर न बोलते हैं तो न के साथ अ की ध्वनि भी हो रही है, अ का उच्चारण भी हो रहा है। इसलिए हिंदी नामों में जब भी कोई अक्षर बोलते हैं और उसके साथ अ की ध्वनि होती है, मतलब थोड़ा लंबा स्वर निकलता है अ का, तो वहाँ पर हम ए लिखते हैं। तो एन के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे ए, अ की ध्वनि के लिए। फिर है अक्षर ट, ट के लिए लिखेंगे इंग्लिश में टी, नट। फिर व के लिए वी, व के साथ भी अ की ध्वनि है इसलिए ए। क्लियर है? नामों में अ की ध्वनि के लिए आपको लिखना है ए। फिर र के लिए आर। फिर ला, तो ल के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए। तो आ की मात्रा के लिए भी हमने यहाँ पे ए लिखा, तो अ के लिए भी ए और आ की मात्रा के लिए भी ए लिखते हैं। तो एक को हम दो तीन जगह लिखते हैं, जब अ हो अक्षर तो भी ए लिखेंगे, अ की ध्वनि हो तो भी ए लिखेंगे और आ की मात्रा हो तो भी ए लिखेंगे। फिर आखिरी ल, तो ल के लिए फिर लिखेंगे हम एल। न, ट,
ट व र ला ल। अगला नाम उमंग, पहला अक्षर उ, तो अक्षर है छोटा उ, तो छोटा उ या छोटा उ की मात्रा दोनों के लिए हम यू लिखते हैं। फिर म है, म के लिए एम, म के साथ अ की ध्वनि है इसलिए ए। म के ऊपर लगी है आपकी बिंदी, बिंदी के लिए लिखते हैं हम एन। जब भी शब्दों में नाम में बिंदी है उसके लिए एन लिखेंगे जब न की ध्वनि होती है। कुछ नामों में म की ध्वनि होती है जैसे मुंबई, वहाँ पर हम एम लिखते हैं बिंदी के लिए। फिर है ग, ग के लिए लिखेंगे इंग्लिश का अक्षर जी, उ मंग ग। अगला नाम पहला अक्षर वी, तो व के लिए वी, छोटी ई की मात्रा है तो आई। फिर लिखा है क्र, क में र की रेफ लगी है तो र की रेफ के लिए लिखा जाता है आर, तो क के लिए इंग्लिश में लिखते हैं के पहले अक्षर के लिए, फिर र की रेफ के लिए आर। क्र के साथ अ की ध्वनि भी हो रही है इसलिए ए। फिर है म, तो म के लिए एम, वी क्र म। अगला नाम कार्तिक, तो यहाँ पे है ऊपर वाली र की रेफ, तो पहले लिखेंगे का के लिए, क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, के ए का। फिर है ती, और ती में है र की रेफ, तो ऊपर वाली र की रेफ का उच्चारण अक्षर के पहले होता है तो ती के पहले होगा र का उच्चारण। जैसे बोल के भी देख लीजिए, कार्तिक पहले हो रहा है इसलिए र की रेफ के लिए आर पहले, कार। फिर ती में त के लिए टी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर लिखा है क, तो क के लिए के, क के लिए के, का र ती क। अगला नाम पहला अक्षर है प्र, तो ये भी र की रेफ ही है, तो पहले प के लिए पी, र की रेफ के लिए आर, अ की ध्वनि है इसलिए ए। फिर है आधा थ, तो आधे थ के लिए टी एच, तो इंग्लिश में जो हम पूरे के लिए लगाते हैं वही आधे के लिए भी लगाते हैं। जैसे पूरे थ के लिए भी टी एच लिखेंगे तो जो आधा थ है उसके लिए भी हम टी एच लिखेंगे, तो जो पूरे के लिए वही आधा के लिए भी लिखते हैं। फिर है वी, तो व के लिए वी, अंत में है बड़ी ई की मात्रा तो लिखेंगे डबल ई। कुछ लोग डबल ई के बजाय आई भी लिखते हैं, तो जो जैसा लिखता है वैसा भी हमें उनका नाम लिखना पड़ता है। प्र थ वी। अगला नाम नित्या, पहला अक्षर नी, तो नी में न के लिए एन, छोटी ई की मात्रा लगी है तो इसके लिए आई। फिर है आधा त, तो पूरे त के लिए भी लिखते हैं टी, तो आधे के लिए भी टी ही लिखेंगे। फिर है या, य में आ की मात्रा, तो य के लिए वाई लिखते हैं और आ की मात्रा के लिए ए। नी त या। अगला नाम है जोया, तो इस ज के लिए हम लिखते हैं जेड, इस ज के लिए जेड, ओ की मात्रा के लिए ओ, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे। और फिर है या, तो य के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए, जो या। अगला नाम खुशीराम, में खू है तो ख के लिए के एच, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर है सी, तो इस स के लिए एस एच, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई। फिर है रा, तो र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए,
रा। और फिर है म, तो म के लिए लिखेंगे हम एम। खु सी रा म। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।